ये 6 चीजें रो करके कहा गुरुदेव वशिष्ठ ने, ये 6 चीजें परमात्मा के हाथ में। क्या हानि, प्रॉफिट लाभ, जिंदगी मौत, यश और अपयश ईश्वर के हाथ। और भगवान के आने से 6 घटना घटी। भगवान के आने से हानि अयोध्या को हुई, क्योंकि 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी संतान का जन्म नहीं हुआ, कोई विवाह नहीं हुआ, कोई उत्सव नहीं मनाई गए, हानि हुई। लाभ वन को हुआ, लाभ चित्रकूट को हुआ, लाभ प्रयाग को हुआ, लाभ हुआ दंडकारण्य वन को भगवान की वजह से। हानि लाभ जीवन अहिल्या को मिला, मरण दशरथ जी को मिला, यश भरत को मिला और अपयश माता कैकेयी को मिला। ये 6 घटना प्रभु राम की वजह से घटी। तो कहा भरत तुम्हारे पिताजी सोचने के लायक नहीं है, उनकी मृत्यु सोचनीय नहीं, उनकी मौत शोभनीय है। एक एक व्यक्ति को लिया गुरुदेव वशिष्ठ ने, छोड़ा नहीं किसी को। वो कहते हैं कि ऐसा ब्राह्मण मरता है तो उसकी मौत पर सोचना चाहिए। कौन सा ब्राह्मण? ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद उसने कभी वेद नहीं पढ़े, संसार के भोगों में गर्त में डूबा रहा, तो ऐसे ब्राह्मण की मौत पर सोचना चाहिए कि इसका जन्म क्यों हुआ। माइक बेटा, इसका जन्म क्यों हुआ, इसका जन्म नहीं होना चाहिए। सोचिए बेप्रजो वेद विहीना, सोचिए बेप्रजो वेद विहीना, तज तेज धर्म शरण लैलेना। सोचिए बेप्रजो वेद विहीना, सोचिए बेप्रजो वेद विहीना, तजे निज धर्मों में शरण लैलेना। सोचिए बेप्रजो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लैलेना। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं भरत, जो संसार के भोगों में डूबा हुआ है, ऐसे ब्राह्मण की मौत होती है तो सोचना चाहिए धरती पर इसका जन्म क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण समुदाय के लोग बैठे हुए हैं। आपके घर में गायत्री नहीं जपी जाती तो आप बहुत बड़े अपराधी हैं। आपके घर में कभी हवन यज्ञ नहीं होता तो आप बहुत बड़े अपराधी हैं। आपके घर के लोग यदि जनेऊ नहीं पहनते, यज्ञोपवीत नहीं पहनते तो आप बहुत बड़े अपराधी हैं। आपका पति, आपका पुत्र शराबी है, जुआरी है, मांसाहारी है, आपसे बड़ा अपराधी कौन हो सकता है? अरे तुम्हारा दर्शन करने से तो लोगों का कल्याण होना चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि जिस ब्राह्मण ने जीवन में कभी वेद नहीं पढ़ा, गायत्री नहीं जपी, संसार के भोगों में डुबकी लगाता रहा, उसकी मौत पर सोचना चाहिए कि इसका जन्म क्यों हुआ, इसका जन्म नहीं होना चाहिए। सिर्फ ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से काम नहीं चल जाएगा, ब्राह्मण के कर्म भी होने चाहिए। जब ब्राह्मण बिगड़ जाएगा तो फिर पूरी दुनिया का होगा क्या? जिस संस्कृत में जिस धातु से विष्णु शब्द बनता है, उसी धातु से ब्राह्मण शब्द बनता है। और वो इस परिचायक में है कि ऊपर के लोगों का मालिक विष्णु है तो मृत्यु लोक का मालिक ब्राह्मण देवता है। ब्राह्मण देवता को बहुत तपस्वी होना चाहिए, उसको तो बहुत पवित्र होना चाहिए। 1 आध लाख लोगों में वो अलग से दम के, अलग से चमके, उसके द्वारा ये धरती टिकी है। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं भरत, ऐसा ब्राह्मण मरता है तो उसकी मौत पर सोचना चाहिए इसका जन्म क्यों हुआ। यहाँ क्षत्रिय लोग बैठे होंगे, जिस एरिया में, जिस इलाके में क्षत्रिय ठाकुर लोग हैं और वहाँ की स्त्रियां सुरक्षित नहीं है, तो क्षत्रिय की मौत पर सोचना चाहिए इसका जन्म धरती पर क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए। जिस क्षेत्र में क्षत्रिय बसता है और उस इलाके में चोरी होती है,
उस क्षत्रिय के ऊपर सोचना चाहिए। जितने यहाँ सिंह लोग बैठे हुए हैं, क्षत्रिय के नाम के आगे सिंह लगता है। जो ताकत एक शेर में है, क्षत्रिय के खून में रक्त खौलता है, वो ताकत उसकी धमनियों में है। ये देश की सुरक्षा में हमेशा हमेशा से क्षत्रिय बहुत आगे रहे। अब क्या क्षत्रिय माताओं की छाती का दूध सूख गया है? अब पहलवान क्यों पैदा नहीं हो रहे? अब रक्षक क्यों पैदा नहीं हो रहे हैं? गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, क्षत्रिय के घर में जन्म लेता हुआ और वो इस धरती की रक्षा नहीं कर पाया, तो उसकी मौत पर सोचना चाहिए कि उसका जन्म क्यों हुआ धरती पर। धरा पर उसका जन्म नहीं होना चाहिए था। सोचिए न पति जो नीति न जाना, सोचिए न पति जो नीति न जाना, दीन प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिए न पति जो नीति न जाना, सोचिए न पति जो नीति न जाना, यह न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिए निर्भय जो नीति न जाना, दीन प्रजा प्रिय प्राण समाना। इस चौपाई में क्षत्रिय की जगह पर नप शब्द लिखा है। इसका अर्थ यह भी होता है कि राजा बनने का अधिकार क्षत्रिय को है। आज कोई भी इलेक्शन जीते, लेकिन सत्ता की गद्दी पर बैठने का अधिकार क्षत्रिय को पूरा है। ऐसा राजा जो नीति नहीं जानता, ऐसा राजा जिसको प्रजा प्राणों से प्रिय नहीं है, तो ऐसे राजा की मौत होती है तो सोचना चाहिए कि उसका जन्म क्यों हुआ। उसका जन्म धरती पर नहीं होना चाहिए। जितने भी ब्राह्मण मुझे सुन पा रहे हैं, एक बेटे को पंडित बनाओ। वेद को बचाना है। वेद बचेगा, गौ माता बचेगी। और यही स्थिति रही तो ब्राह्मण कैलेंडरों पर छपा रह जाएगा। ना फेरे पड़ेंगे, ना शादियां होंगी, ना मंदिर रहेंगे। मंदिरों को चलाएगा कौन? कौन पूजा करेगा? कौन विवेक देगा? जिस तरह से अग्नि का होना जरूरी है, जिस तरीके से पानी का होना जरूरी है, जिस तरह से धरती का होना जरूरी है, उसी प्रकार से ब्राह्मण का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। समाज के संस्कार खत्म हो जाएंगे, लोग पशुओं की तरह बन जाएंगे। हम जैसे लोगों ने ये देश धरती के लिए इतना कुछ किया होगा। मैं अपनी नहीं कह रहा हूं, हम जैसे लोग जो व्यासपीठ से बोलकर लोगों को संदेश देते हैं, कितने लोग जिंदगी जीना सीखते हैं, अपने रास्ते से भटकने से बच जाते हैं। ब्राह्मण से घाटा क्या होगा किसी को? मैं पौआ खोरों की बात नहीं कर रहा हूं, ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं, जिसका दर्शन करने से साक्षात हरि और हर का दर्शन हो जाता है। ऐसा इसको बचाना जरूरी है। ये नहीं रहेगा तो वेद समाप्त हो जाएगा। वेद नहीं रहेगा तो संस्कृति खत्म, पशुता छा जाएगी। उस ब्राह्मण की रक्षा के लिए क्षत्रिय की जरूरत है। धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जिससे धन मिलता है, ऐसे वयस की जरूरत है, वैश्य की जरूरत है। चार के बिना समाज चलेगा नहीं। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि ऐसा बढ़िया मरता है। यहाँ वैश्य लोग बैठे हों, वो सुन लें ठीक से इस बात को। ऐसा वयस मरता है, उसकी मृत्यु होती है। ऐसा वणिक मरता है जो धन होने के बाद भी बहुत बड़ा कंजूस है। वैश्य के घर में जन्म लेकर के और उसके दरवाजे से कोई भूखा चला गया। वैश्य के घर में जन्म लेके जिसने कभी महादेव की पूजा नहीं की,
तो उस बणिक की मृत्यु पर सोचना चाहिए कि इसका जन्म क्यों हुआ, उसका जन्म नहीं होना चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ कह रहे हैं नीचे की चौपाई में, सोचिए सोचिए बयस कृपने धन्यवादो जोड़ा धरती श्री भगत सुजानो। सोचिय बयस कृपण धनवानो, सोचिय बयस कृपण धनवानो, जो नयत सेव भगत सुजानो। सोचिए बयस कृपने धन्यवादो जोड़ा भगत सुजानो। तो वैश्य तीसरे वर्ण में आता है। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, भरत तुम्हारे पिता की मौत सोचनीय नहीं है। कोई वैश्य मरता है, धन पाकर के भी कंजूस है, धन पाकर के भी उसने धन धर्म में नहीं लगाया। उसकी मृत्यु पर सोचना चाहिए, इसका जन्म क्यों हुआ, धरती पर उसका जन्म नहीं होना चाहिए। जिसकी देहली से लोग भूखे चले गए, उसको जन्म लेने का मतलब क्या रहा? जिसने कभी महादेव को जाना माना नहीं, वर्णने जोन अतिथि शिव भगत सुजान, उसको जीवन लेने का मतलब क्या रहा? चौथे वर्ण का व्यक्ति नीचे की चौपाई में, जैसे आप चौथे वर्ण में कुछ और कहते हैं, वो नाम मैंने कभी व्यासपीठ से लिया नहीं है, मैं कनिष्ठ कहता हूं। मैं चतुर्थ वर्ण का वो व्यक्ति जिसके लिए गोस्वामी जी की राइटिंग और गुरुदेव वशिष्ठ की वाणी है। सोचिए विप्र सोचिए सुध विप्रेय अभिमानी, मुखरे बाले प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचिए सूत्र विप्र अममाने, सोचिय सूत्र विप्र अवमाने, मुखरे प्राण प्रिय ज्ञान गुमाने। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर माने ज्ञान गुमानी। तो इसमें निवेदन किया गया, ऐसा चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति मरता है जो संत का अपमान, ब्राह्मण का अपमान, यज्ञ धर्म का अपमान थोड़ा सा पढ़ करके और उसको अपनी योग्यता का अभिमान आता है, उसकी मौत पर सोचना चाहिए कि इसका जन्म क्यों हुआ, उसका जन्म नहीं होना चाहिए। चारों वर्णों के अपने अपने काम बताए, उसकी मृत्यु पर सोचना चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ फिर आगे कहते हैं कि ऐसी स्त्री जिसने अपने पति को धोखा दिया, पति को छोड़कर गैर पुरुषों के साथ गलत संबंध बनाती रही, उसकी मृत्यु पर सोचना चाहिए कि उसका जन्म धरती पर क्यों हुआ। चरित्रहीन पुरुष को देखकर, चरित्रहीन स्त्री को देखकर देखने वाले के पुण्य क्षीण हो जाते हैं। धरती पर पाप बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन चरित्रहीनता के बराबर कोई अपराध ही नहीं है। उससे बढ़िया इंसान नहीं है जिसने अपने चरित्र की सुरक्षा की। ऐसी स्त्री मरती है जो घर में कलह करती है, झगड़ा करती है। ऐसी स्त्री मरती है जिसने पति को धोखा दिया, गैर पुरुषों के संग जुड़ करके कुकर्म करती रही।
उसकी मृत्यु पर सोचना चाहिए, उसका जन्म धरती पर क्यों हुआ, उसका जन्म नहीं होना चाहिए था। प्रभु राम के गुरुजी बोल रहे हैं साधारण महात्मा नहीं है। सोचिए पुण्य, सोचिए पुण्य पति पंच किनारी, सोचिए पुण्य पति पंच किनारी, उठे कलय प्रिय इच्छाचारी। सोचिए पुणे पति पंचक नारी, सोचिए पुणे पति पंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय चाचारे। सोचिए पुण्य पति पंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि ऐसी स्त्री का तो जन्म ही नहीं होना चाहिए। ये पाप नहीं है, पाप का बाप है। चरित्रहीन पुरुष, चरित्रहीन स्त्री कितना भी पूजा पाठ यज्ञ तप कर ले, देवता उसको कभी स्वीकार नहीं करते। अपराध हुआ है, भगवान क्षमा करते हैं, लेकिन बार बार अपराध करने पर तो यमराज अच्छी तरह से खबर लेते हैं। ऐसे अपराध इस पंडाल में बैठे हों, जिन्होंने यह अपराध किया है, पाप का बाप है। जो मेरी शरण में आएगा उसको मैं ठुकराऊंगा नहीं, बस शर्त यह है कि गलती दोबारा ना हो। व्यभिचार समाज में फैलेगा तो श्वासें दूषित हो जाएंगी, और श्वासें दूषित हो गई तो जन्म लेने वाले बच्चे कुकरमुत्तों की तरह होंगे। ऐसी पवित्र नारी जिसके गर्भ में बच्चा पल रहा है, यदि चरित्रहीन स्त्री पुरुष की श्वासें उसकी नासिका से अंदर चली गई तो उसका असर होने वाले बच्चे के ऊपर होगा। इसलिए तो कहा जाता है कि गर्भिणी नारी को इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। याज्ञवल्क्य स्मृति में वर्णन है। गलत लोगों की श्वास भी अंदर चली गई है। ये वायरस फैला था, आप देख रहे थे, सबके नाक के ऊपर मुसीका लगा था। हमारी देसी भाषा में मुसीका क्या बोले उसको, मैंने तो लगाया नहीं। हा? मास्क, मास्क। मैं कोई ऐसा बन नहीं रहा हूं कि मुझे ना पता कि मास्क मेरे ध्यान से उतर गया था। मास्क इसलिए तो मैं किसी की श्वास अंदर न चली जाए। रोगी व्यक्ति की श्वास अंदर जाने से हम रोगी हो सकते हैं, तो भक्तों की श्वास अंदर जाने से हम भक्त क्यों नहीं हो सकते? इसलिए तो हम संत गुरुजनों के पास बैठते हैं, उनकी श्वास हमारी धमनियों में अंदर जाए। लोग प्रभु राम जी को दोष देते हैं, सीता माई को अवध से बाहर कर दिया, उसका एक प्रमुख कारण यह था, प्रभु राम ने सोचा था कि जानकी अवध में बच्चों को जन्म देगी तो बच्चे साधारण होंगे, और महात्मा अगस्त जैसे महापुरुष की महात्मा वाल्मीकि जैसे महापुरुष की कुटिया से संस्कार पा करके वो बच्चे जन्म लेंगे, वो बच्चे बहुत विशेष होंगे। दुनिया में हनुमान जी को कोई पराजित करने वाला नहीं। लव कुश की बड़ाई बजरंगबली हनुमत लाल जी ने अपने मुख से की। एक महापुरुष की श्वासों का ही तो प्रभाव था। आपके घर में बहुएं हैं, आने वाले समय में बच्चों का जन्म होगा, याद रखिएगा, गर्भिणी नारी बाजार में न घूमे। ये गलत लोगों की श्वास भी अंदर चली गई तो होने वाली संतान के लिए परिणाम गलत हो जाए। तो गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, सोचिए पुण्यपथ वंचक नारी, कुटिल कलप प्रिय इच्छाचारी। जो घर में कलह झगड़ा करती है, अपनी इच्छा पूर्वक घूमती है, गलत लोगों से संबंध बनाती है, तो
तो उसकी मृत्यु पर सोचना चाहिए कि इसका जन्म क्यों हुआ, इसका जन्म नहीं होना चाहिए। एक बात और मैं आपको बोलूंगा, पूरी दुनिया का जो अपराध है वो तीर्थ में आके कट जाता है, लेकिन तीर्थ में किया गया पाप पूरी दुनिया में कहीं समाप्त नहीं होता, वो वज्र की तरह हो जाता है। लेकिन बिगड़े हुए लोग तीर्थ में भी खुरापाती करते हैं, मानते नहीं है, वहां भी खुरापाती करते हैं। धिक्कार है उनके लिए जो स्त्री अपने पति को धोखा दे रही है और ये पुरुष अपनी घरवाली को धोखा दे रहा है। तुम दुनिया की निगाहों से बच सकते हो, लेकिन भगवान की निगाह से नहीं बच सकते। बुरे काम का बुरा नतीजा नहीं मानो तो कर देखो। ये संसार की भोग वासना, ये स्वाद दाद खाज खुजली की तरह जितनी देर तक खुजाते हैं बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में बड़ी जलन होती है। इन कुकर्मियों को जब यमराज के पट्टे पड़ते हैं ना, तो छठी का दूध याद आता है। हम मनुष्य अच्छे कर्मों के लिए पैदा हुए हैं, हम दुराचार करने के लिए नहीं। गुरुदेव वशिष्ठ श्री भरत को माध्यम बनाकर बातें तो हमसे कही जा रही हैं, ये बातें तो हमारे लिए कही जा रही हैं। कहा गया कि ऐसी स्त्री मरती है तो उसकी मौत पर सोचना चाहिए, उसका जन्म क्यों हुआ, उसका जन्म नहीं होना चाहिए। नीचे का उनका सूत्र, ऐसा ब्रह्मचारी मरता है गुरुदेव के सानिध्य में रहकर कभी गुरु आज्ञा का पालन नहीं करता, अपनी बाल्य अवस्था में विद्या प्राप्त नहीं करता, गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं करता, ब्रह्मचर्य धर्म विवाह से पूर्व तक ब्रह्मचर्य धर्म के साथ नहीं रहता। उसकी मौत पर सोचना चाहिए कि इसका जन्म क्यों हुआ, इसका जन्म नहीं होना चाहिए। धरती पर बहुत बड़ी बड़ी ताकत है, लेकिन ब्रह्मचर्य के समान कोई ताकत आज तक हुई नहीं। लंका को हनुमान जी ने नहीं जलाया, लंका को बजरंगी के ब्रह्मचर्य ने जला करके खाक कर दिया। इससे बड़ी ताकत नहीं है। लेकिन 20 साल का छोकरा जवान निचुड़े हुए नींबू की तरह दिखाई देता है। मृगी आती है, उसको झमा आता है, टक्कर खा करके गिरता है। इस उम्र में तो मार दे मुष्टक दीवाल में तो दीवाल गिर जाए, लेकिन जवानी आई कब और चली कब गई पता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि कुकर्मी बन के रह रहे हैं, रात भर मोबाइल देखते हैं, रात को सोते हैं नहीं। इतना बड़ा कुकर्म छाया है कि बस पूछो ही मत। और भारत ने भी इस कुकर्म में दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। बचा लो कैसे भी इन जवानों को, रोने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। इतनी बीमारियां फैलेंगी, बचाने वाला नहीं होगा कोई। आज व्यासपीठ से इतने नारियल दिए जाते हैं। एक बार हमने बैठ करके सोचा ये होता क्यों है? इसलिए हो रहा है, हमने तो पढ़ा है कि बच्चे को जन्म देने से पहले स्त्री पुरुष 10 महीने संयम के साथ रहते हैं, 10 महीने ब्रह्मचर्य के साथ रहते हैं, जमीन में सोते हैं, एक समय भोजन करते हैं, दूसरे के यहाँ का कुछ खाते पीते नहीं। इस संयम के साथ में जब संतान पैदा होती है, वो औलाद लव और कुश जैसी संतान जन्म लेती है। वो औलाद ध्रुव और प्रहलाद जैसी औलाद आकर के जन्म लेती है। हो सकता है कि मेरी बात अच्छी ना लग रही हो, कड़वी लग रही हो। एक कड़वी कुनैन मलेरिया को खत्म करती है। संस्कार दो। हम लोग गुरुकुल इसलिए चला रहे हैं, संस्कृति बची रहे। ये बच्चे हो सकता है कि कोई बहुत बड़े उद्योगपति ना हो पाए, लेकिन हम छाती ठोक करके कहते हैं कि ये किसी लड़की को भगा के तो नहीं ले जाएंगे अपने जीवन में। ये संस्कार इनको दिए गए। ये ऐसा उठ पटांग तो नहीं करेंगे, गलत तो नहीं करेंगे जो आज हो रहा है। ये अपने माता पिता के मर्जी के बिना ये विवाह नहीं करेंगे। मेरे पास में रहने वाले बच्चे भोर में जल्दी जगते, भगवान की पूजा में रहते हैं। एक छोटा बालक है इनमें,
वो मुझे कहता है महाराज जी मैं आपकी सेवा में हूँ तो इसका जरूर मुझे भी कुछ पुण्य मिलेगा। मैंने कहा बेटा मुझसे ज्यादा तो तुझे ही मिलेगा। ये नीचे की चौपाई बड़ी अद्भुत है। इन सोचिए बैठो निजे व्रत परिहरेगी, सोचिए बैठो निजे व्रत परिहरेगी, जोड़ेगी गोरिया यो अनुसरेगी। सोचिए बैठो निज व्रत परिहरेगी, सोचिए बैठो निज व्रत परिहरेगी, जो नहीं गुरोया यशो अनुसरे। सोची बैठो निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरोया यशो अनुसरे। धिक्कार उस ब्रह्मचारी के लिए है जो गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं करता। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जो विद्यार्थी गुरुजनों का आदर नहीं करेगा, मां सरस्वती उन बच्चों को श्राप दे देगी, उन्हें कभी जिंदगी में विद्या प्राप्त हो ही नहीं सकती। गुरु आज्ञा का पालन होगा, विद्या दौड़ करके आएगी। जिसने कभी गुरु का महत्व नहीं समझा, गुरु का आदर नहीं किया, गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं उस बटुक ब्रह्मचारी की मृत्यु पर सोचना चाहिए कि इसका जन्म धरती पर क्यों हुआ, इसका जन्म धरा पर नहीं होना चाहिए। आगे की बात देखिए, छोड़ा किसी को नहीं। रामायण आप बहुत पढ़ते हैं, लेकिन रामायण में जो छिपा है वो मंथन उसका होता है तो बिल्कुल जीवन बदलता है। सोचिए ग्रही जो मोह वश करई कर्म पथ त्याग, सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराम। दोहा 172 नंबर का है। इसमें लिखा है कि ऐसा गृहस्थी जो मोह में आके अपने धर्म को त्याग देता है, दूसरे के धर्म को स्वीकार कर लेता है। मर जाना, मृत्यु को स्वीकार कर लेना, गीता कहती है अपना धर्म में ही कल्याण है, अपना धर्म ही आन वान और शान है। मोह में आकर, किसी लोभ में आकर अपने धर्म को छोड़कर किसी गैर के धर्म को स्वीकार मत कर ले। जिस धर्म में हमारे पुरखे जन्मे हैं और उस धर्म को छोड़ करके हम इधर उधर भटक जाएं, तो गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि ऐसा स्त्री पुरुष कोई भी हो तो उसकी मृत्यु पर सोचना चाहिए कि इसका जन्म धरती पर क्यों हुआ, इसका जन्म नहीं होना चाहिए। आज लोग अपने धर्म को छोड़ छाड़ करके भाग रहे हैं। हमारे पूर्वज प्रतिमाओं की मूर्ति पूजा करते रहे, लेकिन आज कुछ संस्थान से ऐसे हो गए, संप्रदाय कुछ ऐसे हो गई हैं, वो मूर्ति विरोध में ही लगी है और रामकृष्ण को गालियां देने में ही लगे। इनको ये नहीं पता कि जिस गुरु की तुम पूजा करते हो उसकी तस्वीर लगाए, वो भी तो एक मूर्ति है। संसार मूर्ति में, जिस घर में तुम रह रहे हो क्या वो मूर्ति नहीं है? अपनी फोटो खिंचा करके तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हमारे भगवान की तस्वीरों को देख करके लोग गालियां देते हैं। इनसे बचने की कोशिश कीजिए, ये आपको बहलाएंगे। कि चारवाक की फौज आटा बांध करके अपने सनातन के पीछे पड़ी है, लेकिन हम लोग जब तक जिंदे रहेंगे तब तक इनकी दाल गलने नहीं देंगे। बिल्कुल मीरा के विष के प्याले से गिरधर प्रकट होता है, तो हमारे मंदिर में हमारे लिए भगवान क्यों प्रकट नहीं होगा? विचार करें। आज भी श्री द्वारका जी में वो मंदिर है, जिस मंदिर में मीरा नाच रही थी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, आवाज नाभि से निकली थी। भगवान रह नहीं पाए और प्रतिमा में से दोनों बाजुएं बाहर निकल करके आई। नाचती हुई मीरा को भगवान ने उठाया, अंक में लिया, मीरा भगवान के विग्रह में समाहित हो गई। लोगों ने देखा।
चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते करते भगवान जगन्नाथ प्रभु की प्रतिमा में विलीन हो गए। हम कैसे माने कि पत्थर का टुकड़ा है? ये हमारे भगवान हैं और इनका अपमान हम सहन नहीं कर पाएंगे बिल्कुल। और धिक्कार तुम लोगों के लिए है, तुम्हें वोट उन्हीं को देना है जो खूब हिंदुओं के देवी देवताओं को गालियां दें। और इस चुनाव में हुआ ही ऐसा है। एक बार यह तो आप देख लीजिए, आज मेरे पास बहुत पत्रकार लोग आए और मुझे बहुत कुछ उन्होंने पूछा। प्रभु राम जी के मंदिर, नीति की वजह से 500 साल से मंदिर नहीं बना और राजनीति की वजह से ही 500 साल बाद मंदिर बन गया। नहीं बना तो वो भी राजनीति थी और बन गया तो वो भी राजनीति है। हम हिंदू सनातनी लोगों ने सैकड़ों साल से मंदिर बनाने की बात कही, तो गुनाह क्या किया? मंदिर बनाने की बात भारत में ना करते तो क्या पाकिस्तान में जाते? है, हमने किसी का कोई हिस्सा, कोई दौलत, कोई अधिकार तो मांगा नहीं। जिस अवध में प्रभु राम प्रकट हुए, तो बताइए उस राम जन्मभूमि पर ये विशाल मंदिर होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? आज पूरा भारत का मस्तिष्क गौरवान्वित हुआ है पूरी दुनिया में। लोग प्रणाम करते हैं भारत को। मैं धन्यवाद उनको करूंगा। वर्तमान समय की राजनीति में जिसने वोट डाला है, उन्होंने राम मंदिर के निर्माण का कर्जा चुकाया है। सही बात तो यह, मैंने भी चुकाया है, तो कर्जा मैंने भी चुकाया। मैंने भी कमल के फूल पर वोट डाला, इसलिए डाला तो हम राम के भक्त हैं। यदि वोट फूल पर न डालते तो ये राम मंदिर बना है, ये ऋण कैसे चुकता है, कर्जा कैसे चुकता है? ये बात साधारण नहीं थी। यूपी का मुखिया यज्ञ किए बिना पानी नहीं पीता। देश का प्रधानमंत्री भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किए बिना अपनी प्रमुख चौखट नहीं छोड़ता। ये बहुत बड़ी बात है। मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं जो अपने धर्म को छोड़ करके इधर उधर बहक जावे। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं उसकी मृत्यु पर सोचना चाहिए कि इसका जन्म क्यों हुआ, इसका जन्म नहीं होना चाहिए। लगता है मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगी है, इसलिए आपने ताली नहीं बजाई है। नीचे के दोहे की अरदाली में कहा, सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराट। ऐसा महात्मा मौत को प्राप्त होता है जो साधु बन करके भी भजन नहीं करता, संत बन के भी अपनी घर गृहस्थी में लौटता है, दुनिया के आडंबर में फंसा हुआ है। उस यति, उस महात्मा की मृत्यु पर सोचना चाहिए, उसका जन्म क्यों हुआ, उसका जन्म नहीं होना चाहिए। छोड़ा किसी को नहीं तुलसी बाबा ने। गुरुदेव वशिष्ठ सबके लिए बोलते हुए